हेलो क्लास। आज की बच्चा हमारी नेम रिएक्शन है नो इवेंजल रिएक्शन। इस रिएक्शन में आप एल्डिहाइड और कीटोन से अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हो। जब उसे ट्रीट किया जाता है एक एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। आगे रिएक्शन के बारे में हम लोग आगे क्लास में बात करेंगे। जल्दी से हेडिंग डालो, नो इवेंजल रिएक्शन। इट्स नो इवेंजल रिएक्शन। नो इवेंजल रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में हमारा जो एल्डिहाइड और कीटोन है, एल्डिहाइड या फिर बच्चा कीटोन है, उसको हम ट्रीट कराते हैं एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड से। एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड से। पहले यहां तक समझते हैं ये क्या है, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। दिस इज मिथाइलिन CH2। अगर यहां पर हम लोग इसके साथ दो ग्रुप अटैच कर दें जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है, तो ये कार्बन का हाइड्रोजन बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या अटैच है, कार्बन के साथ दो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप अटैच है। X और Y इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग जैसे NO2, जैसे COOH, जैसे COOET, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, इस कार्बन की हाइड्रोजन की एसिडिटी बढ़ा देंगे। तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन बहुत इजीली रिप्लेस हो जाएगा। इसको एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप कहते हैं। तो इसीलिए एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड के साथ। यहां तक समझ आया। नो इवेंजल रिएक्शन में एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन कराते हैं एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड के साथ वीक बेस की प्रेजेंस में। वीक बेस की प्रेजेंस में बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए। एल्डिहाइड कीटोन है ना, स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया तो क्या होगा, साइड रिएक्शन भी होंगी भाई। एल्डिहाइड कीटोन बेस के साथ एल्डोल कंडेंसेशन भी देता है। NH3 इन इथेनॉल, पिरिडीन ले सकते हो, पिपेरिडीन ले सकते हो, NH3 इन इथेनॉल, इन तीनों में से कोई भी बेस ले सकते हो। तो क्या लिया हमने, वीक बेस लिया। इसके साथ फर्दर अगर मैं हाइड्रोलिसिस करा दूं इसका, तो हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड मिलता है। इस रिएक्शन को नो इवेंजल रिएक्शन कहते हैं। इतना समझ में आया। एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन कराई एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड के साथ, वीक बेस की प्रेजेंस में, स्ट्रॉन्ग बेस नहीं लिया, तो मुझे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड मिला। एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड क्या होते हैं ये भी मुझे समझ आ गया। तो अब आते हैं रिएक्शन पे, क्या करना है। तो भाई ये है मेरा एल्डिहाइड, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप कंपाउंड CH2COOET, एंड यहां भी COOET। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं मेलेनिक ईस्टर। इसको बोलते हैं मेलेनिक ईस्टर। तो बच्चा सिंपल आपको एक काम करना है, यहां से O हटाना है और इसे एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड से H2 हटाना है। जब आप
वीक बेस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करा रहे हो। अभी हम मैकेनिज्म नहीं कर रहे, अभी हम बस प्रोडक्ट फॉर्मेशन देख रहे हैं। तो यहाँ क्या होगा, CH डबल बॉन्ड C, COOET, COOET आ गया यहाँ तक। इतना लिख लोगे, मैकेनिज्म नहीं बताया, अभी मैकेनिज्म नहीं बताया, इतना अभी आपसे पूछा क्या आप लिख लोगे। हाइड्रोलिसिस करा दो, ईस्टर ऑन हाइड्रोलिसिस गिव कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड की मैंने आपको हीटिंग इफेक्ट्स कराए थे और उसमें मैंने आपको बताया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर एक ही कार्बन पे दो COH अटैच है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो वो एक साथ नहीं रह सकते। उस केस में क्या होगा, हमेशा डी कार्बोक्सिलेशन कराना। एक ही कार्बन पे दो COH नहीं हो सकता। क्या बना, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। आज की क्लास में हमें यही पढ़ना, आज की क्लास में हमें इसी रिएक्शन का मैकेनिज्म देखना है। ठीक है, रिएक्शन समझ में आ गई, प्रोडक्ट फॉर्मेशन समझ में आ गया। वीक बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, पिरिडीन लेंगे, पिपेरिडीन लेंगे, अमोनिया लेंगे इथेनॉल की प्रेजेंस में, राइट। तो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप क्या होते हैं, CH2 सैंडविच्ड होता है एक तरीके से दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की प्रेजेंस में के साथ, तब उसको हम लोग एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप कंपाउंड कहते हैं। तो यहाँ तक हमने प्रोडक्ट फॉर्मेशन सीखा। एल्डिहाइड में ये रिएक्शन कीटोन से ज्यादा फास्ट होती है। क्यों होती है, अभी आगे देखेंगे। समझ आया यहाँ तक? चलो, तो अभी बेटा अब आगे बढ़ते हैं मैकेनिज्म की तरफ। पॉज लो थोड़ा और इसे नोट करो। मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। पहले ना प्रोडक्ट फॉर्मेशन पे ध्यान दो, फिर मैकेनिज्म पे। क्या है रिएक्शन में, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप कंपाउंड कंटेनिंग कंपाउंड COOET, COOET। इसकी रिएक्शन हमने कराई एक वीक बेस के साथ। बेस का काम, अब देखो वैसे तो बेस इतना अच्छा नहीं है, लेकिन इसकी ये जो हाइड्रोजन है ये बहुत ज्यादा एसिडिक हो गई, ये वाली हाइड्रोजन एसिडिक हो गई। क्यों, दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच हैं। अब हाइड्रोजन जाने के बाद यहाँ जो कार्बन आयन बनेगा वो दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ स्टेबल होगा। उसका चार्ज, ये दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अपने उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा ना। तो दुख, चार्ज का दुख एक एटम के पास ना रहकर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी उस दुख को बांट लेंगे, ये हैप्पी हो जाएगा, ये भी हैप्पी। ठीक है, तो इसीलिए अब क्या हुआ, ये बन गया, बन गया। अच्छा, सेकेंड हमने क्या लिया था, हमने लिया था भाई इसकी रिएक्शन कराई वीक बेस और इसका काम हो गया। अब बचा ये एल्डिहाइड, तो अब हमने इसकी रिएक्शन कराई एल्डिहाइड के साथ। ये अटैक करेगा यहाँ पर एज अ न्यूक्लियोफाइल, ये जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और क्या होगा आपका, बना दो CHO माइनस CH COOET एंड COOET। अब यहाँ पर ये जो R2NH है, इसने ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किया था, निकला था ये प्रोटॉन, तो R2NH2 बनाया था पॉजिटिव, तो क्या होगा,
ये अपना H प्लस रिलीज कर देगा, यहां पर आ जाएगा उस ऑक्सीजन के पास CHOH, CH, COOET and COOET. लो यहां तक समझ आता है क्या? अब हम इसे हीट कर देंगे तो यहां से OH जाएगा, यहां से H जाएगा, फर्दर जब हाइड्रोलिसिस करोगे तो अभी पीछे ही बताया था क्या होगा, एक कार्बन पे 2 COH ना, हीट की भी जरूरत नहीं है, CO2 रिलीज हो जाएगा, डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा. दिस इज योर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो कहां से बना आपका एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन से बना. अब यहां देखो, क्योंकि आप रिएक्शन करा रहे हो जिसमें पहले तो इसने बेस ने, एक वीक बेस ने इसका हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट किया. अब हमने कंडीशन कुछ इस तरीके से बना दी रिएक्शन की कि यहाँ पर ये इसी के हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, कोई और हाइड्रोजन अगर होगा भी तो उसको एब्स्ट्रैक्ट नहीं करेगा. क्यों नहीं करेगा? एल्डिहाइड कीटोन में भी तो अल्फा हाइड्रोजन हो सकती है, पर उसको नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर हमने एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप की ये हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक बना दी. तो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप की प्रेजेंस होने की वजह से ये जो बेस है वो इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा. दूसरी चीज, जब ये हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हो गया और हमने इसका फॉर्मेशन कर दिया, अब ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह जा रहा है इस कार्बोनिल के कार्बन के पास, तो यहां पर इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा ना जब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा. तो इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है, मतलब ये एल्डिहाइड की जगह अगर कीटोन है तो रिएक्शन स्लो होगी. तो यहाँ पर हमारे पास एल्डिहाइड में ये रिएक्शन फास्ट होती है एज कंपेयर टू कीटोन, क्योंकि ये जो सेकेंड स्टेप है ये आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज पर, ठीक है. कीटोन के केस में आप जनरली ये लेते हो, ठीक है, तब रिएक्शन आपकी अच्छी होती है. दिस वाज ऑल अबाउट नो इवेंजल रिएक्शन. I hope it is clear to you. Thank you so much.